हाँ जी बच्चों, ठीक है। आपको कन्वर्ट करना है इथानोइक एसिड को इनटू मीथानमीन। कैसे करोगे बच्चों, कोई बता सकता है? आइडिया लगाएं। सबसे पहले तो हमको इस बात पे नज़र आनी चाहिए कि एक कार्बन कम हो रहा है, ठीक है। इथानोइक एसिड आपका ये है और मीथानमीन ये है। एक कार्बन कम हो रहा है। एक कार्बन कम करना हो तो या तो हम डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, या फिर हॉफमैन ब्रोमोमाइड्स डिग्रेडेशन रिएक्शन। पर हॉफमैन ब्रोमोमाइड करना है तो पहले अमाइड बनाना होगा, तो हम इसको हॉफमैन ब्रोमोमाइड से पहले कर लेते हैं। इसको हमें अमाइड बनाना है तो अमोनिया के साथ हीट करना होगा। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, रटना पड़ेगा आपको। अमोनिया के साथ हीट करोगे तो ये CONH2 हो जाएगा, वाटर बाहर हो जाएगा। CONH2 वाटर बाहर हो जाता है। अब इसको ब्रोमीन और KOH दोगे, उसके साथ हीट करोगे, अल्कोहलिक KOH होता है, तो ये CO गायब हो जाता है, तो आपको CH3NH2 मिल गया। ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड, ठीक है जी। एक तो ये हो गया, समझ में आ गया। और दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है कि एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन कर लो NaOH के साथ हीट करोगे तो ये CH4 रह जाएगा। ये CH3 था, इसके साथ करोगे तो मीथेन रह जाएगा। मीथेन को क्लोरीन देना पड़ेगा। जब मीथेन को, अब ध्यान दीजिए कि इसको क्लोरीन देना है तो सनलाइट में देना पड़ेगा, सनलाइट में, तो ये CH3Cl बनेगा। और फिर इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट कराओगे तो CH3NH2 बनेगा। बट ये मेथड बहुत अच्छा नहीं है। कोई बता सकता है क्यों? ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है जी। यस, इसमें प्योर नहीं बनेगा, बिल्कुल ठीक बताया आपने, शाबाश। इसके अंदर क्या है कि एकदम प्योर बनेगा। CO इसका गायब हो जाएगा, है ना, एक कार्बन कार्बोनाइल गायब हो जाएगा, यू विल गेट मीथानमीन ओनली। इसके अंदर क्या है कि एक तो जब इसको डीकार्बोक्सिलेशन किया तो जो मीथेन बना, जब इसको आप रिएक्ट कराओगे क्लोरीन से सनलाइट में तो यहाँ पे CH3Cl भी बनेगा, CH2Cl2 भी बनेगा, और भी बनेगी चीज़ें। एक तो यहाँ मिक्सचर बनने के चांसेस हैं। दूसरी, जब अमोनिया दोगे तो अमोनिया एक्सेस में देने के बावजूद भी आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मिलेगा। बट यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम नहीं है, तो बेटर तो यही वाला रिएक्शन है। बट बाई चांस आपको बिल्कुल ही नहीं याद आ रहा है ये वाला, तो फिर आप ये वाला कर देंगे, छोड़ के तो आना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है। उतारिए इसको। दोनों तरीके हैं इथानोइक एसिड को मीथानमीन में करने के लिए। अब ध्यान दें एक चीज़ कि क्वेश्चन को देख के हमें आइडिया लग जाता है, क्योंकि अमीन बनाना है और कार्बन कम करना है तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड तो है ही है। बट हॉफमैन ब्रोमोमाइड काम किस पे करता है? अमाइड पे। कार्बोक्सिलिक एसिड पे डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो अमाइड में कैसे कन्वर्ट करोगे एसिड को? अमोनिया के साथ हीट करके। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। NCERT का ही क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जोर जो देना चाहिए, अब पहले NCERT के सारे क्वेश्चंस अंदर के और पीछे के जो कोर्स में है, डिलीटेड पोर्शन को छोड़ के वो क्वेश्चंस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कन्वर्ट का ही है NCERT का, और ये कह रहे हैं कि ईथन अमीन को मीथन अमीन में कन्वर्ट करो। सेकंड कह देते हैं ईथन अमीन इनटू मीथन अमीन। ईथन अमीन को मीथन अमीन में कन्वर्ट करना है। हाँ, यस, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। इसमें भी आप हॉफमैन ब्रोमोमाइड लगा सकते हैं। ये ईथन अमीन है और आपको CH3NH2 चाहिए, तो आप अगर हॉफमैन ब्रोमोमाइड करेंगे तो एक कार्बन कम हो जाएगा। बट हॉफमैन ब्रोमोमाइड अमाइड पे काम करता है,
तो इसको पहले अमाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इसको पहले अमाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, एक कार्बन कम करना है तो हम हॉफमैन ब्रोमोमाइड से भी कर सकते हैं क्योंकि अमीन बनाना है, और नहीं तो डीकार्बोक्सिलेशन वाला भी है, तो बेटर होगा कि अमाइड वाले से, हॉफमैन ब्रोमोमाइड से करें। पर अब अमीन को अमाइड में चेंज कैसे करोगे ये बताओ। है जी बच्चों, है आपके पास कोई रास्ता? अगर हम कहें, चलो आपको ये कहते हैं कि पहले इसको एसिड बना लो, एसिड को अमोनिया के साथ करोगे हीट तो अमाइड बन जाएगा ना, तो एसिड इसको कैसे बना सकते हैं? चलो इसको हम कह रहे हैं पहले अल्कोहल बना लो। अल्कोहल कैसे बनाओगे? ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, शाबाश, HNO2 से, बहुत बढ़िया, इन्होंने सब सही बिल्कुल बताया इन्होंने। HNO2 से ओहनो, मैंने आपको बताया था, ओहनो या HNO2 कह दो या NNO2 प्लस HCl, ठीक है, कुछ भी लिख दो, एक ही बात है। तो प्राइमरी अमीन अल्कोहल में चेंज हो जाती है जब HNO2 से रिएक्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये आपको याद रखना है अच्छी तरह से। अमीन को अल्कोहल में चेंज करना है, HNO2 से रिएक्ट करा दो तो अल्कोहल बन गया। अल्कोहल का एसिड कैसे बनाओगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, शाबाश, KMnO4 देना है, KMnO4 दोगे तो CH3COH हो गया। अब इसका अमाइड कैसे बनाओगे? अमोनिया के साथ हीट कर दोगे तो CH3CONH2 हो जाएगा, और आपका एम पूरा हो जाएगा। ब्रोमीन KOH दे दो, हॉफमैन ब्रोमोमाइड लिख भी दो, ठीक है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड लिख दिया, और ये नहीं लिखे तो नंबर 0 है, ये लिखा हॉफमैन नहीं लिखा तो चलेगा। ये तो खाली इसलिए दे रहे हैं ताकि टीचर की नज़र में हमारी इम्प्रेशन बेटर जाए कि सर हम ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो CH3NH2 है, ओके, बन गया आपका, देख लो, ठीक है। और दूसरा जो था डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं यहाँ पे, और फिर वो अमोनिया, वो क्लोरीन लगाते हैं, फिर NH2 अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं, पर उसमें मिक्सचर बनने के चांसेस होते हैं। बेटर है हॉफमैन से जाएं आप। हाँ जी, ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या किसी को कोई डाउट है? अब आप कहोगे सर इतनी चीज़ें कहाँ से याद रखें हम? देखिए ऐसा है कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैंने बताए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये बताया है, और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एसिड में होता है, ये भी आपको पहले बताया हुआ है, और ये अभी बताया ही था कि अमोनिया के साथ हीट करोगे तो अमाइड बनता है। हॉफमैन ब्रोमोमाइड तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट में पहले ही लिखवा रखा है। तो ये जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस अगर अमीन्स में देखेंगे तो मुश्किल से जो हमारे काम के आने हैं अगर कन्वर्जन वगैरह में, तो वो 25 होंगे मैक्सिमम, अगर देखें बहुत इधर उधर के लेके, और ना अगर सारे ना लें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट केवल लेंगे तो 15 ही हैं, 15 इसके मान लो और 25 उसके मान लो, 40 रिएक्शंस आपको अगर अच्छी तरह से कर लोगे, सवाल ही नहीं कोई क्वेश्चन आपका निकल जाए। मैंने तो सारे लिख के 60 रिएक्शंस दिए हैं आपको, 60 रिएक्शंस शुरू में दिए हुए हैं, वो सारे, वो चैप्टर 1 2 ऑर्गेनिक के 10th 11th 12th 13 तीनों चारों के लिख के दिए हैं 60 रिएक्शंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार काम आने। हाँ जी, ठीक है, हटाऊं? हाँ जी सर, मजबूत है, एक्सेल का है, वही किसके है? हाँ हाँ हाँ, छोटा सा गेट है, अंदर लंबा, तो अंदर जा रहा है, हाँ हाँ अंदर लंबा जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा करो, ले लो, हाँ 2 ले लो, ठीक है, हाँ हाँ बढ़िया, अलग अलग लेना। हेलो, हाँ जी ठीक है बच्चों, हटा दें इसे।
अब की जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो राधिका को करना है, ठीक है। क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। प्रोपानोइक एसिड इनटू इथानोइक एसिड कैसे करोगी राधिका? प्रोपानोइक एसिड इनटू इथानोइक एसिड। पहले तो ये बताओ, इसमें कार्बन बढ़ाना है घटाना है? घटाना है। तो घटाना है तो किसकी शरण में जाएं? या तो हॉफमैन की शरण में जाएं, और या दूसरा अमोनिया NaOH कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड वाला डीकार्बोक्सिलेशन। हाँ, तो NaOH और CO वाला अगर दे तो क्या होगा? तो कौन से चलें? हॉफमैन वाले में तो ज़्यादा जाने की चांसेस जब है जब अमीन बनाना हो, पर अमीन तो बनाना नहीं है, तो हम डीकार्बोक्सिलेशन से जाएं तो बेटर रहेगा। डीकार्बोक्सिलेशन में ये 3 कार्बन वाला है, इसको क्या देते हैं? NaOH CaO हीट, इसको सोडा लाइम कहते हैं क्योंकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्विक लाइम है। तो आपको इथेन मिल गया। इथेन के बाद आगे कैसे चलें? हाँ जी, KMNO4 इस पर डायरेक्ट थोड़ी काम करेगा, पहले अल्कोहल बनाना पड़ेगा। अल्कोहल बनाने के लिए बताइए राधिका क्या करें? पहले क्लोरीन देना पड़ेगा, हेलोजन देना पड़ेगा कोई। क्लोरीन सनलाइट में दीजिए तो CCCl बन गया। अब क्या करें? एक्वस KOH। देख रहे हो, बेसिक रिएक्शंस आप लोगों को याद नहीं है तो आपको सब कुछ बहुत बड़ा पहाड़ लगेगा। बेसिक रिएक्शंस मैंने जो लिख के दिए थे वो आप लोगों ने याद ही नहीं किए, तो इसीलिए पहाड़ लग रहा है। एक्वस KOH दोगे तो यहाँ पे OH लग गया। अब OH को एसिड में कन्वर्ट कैसे करोगे? KMNO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, KMNO4 दो या K2Cr2O7 दे दो एसिडिक मीडियम में। ये बेसिक में भी दे सकते थे, तो ये COH बन गया। देख रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, आपको मालूम नहीं है, याद नहीं है। उतारिए। बहुत बातें कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मीथानॉल इनटू इथानोइक एसिड। NCERT के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। मीथानॉल इनटू इथानोइक एसिड करिए। इसमें क्या करना है? कार्बन बढ़ाना है। तो कार्बन बढ़ाना है, किसकी शरण में जाएं? हॉफमैन से तो घटता है। एक कार्बन बढ़ाना है केवल हमें, 1 से 2 पे जाना है। KCN की शरण में जाओ। KCN, एक कार्बन बढ़ाना है, KCN की शरण में जाओ।
केसीएन किस पे काम करेगा? हैलोजन पे। केसन काम करेगा हैलोजन पे। तो CH3OH को SOCl2 दे दो या PCl3 वगैरह दे दो तो उससे काम बन जाएगा। हाँ, SOCl2 दे दो या PCl3 दे दो या PCl5 दे दो। ठीक है जी, क्लियर हुआ? तो आप SOCl2 ही दे दो, CH3Cl हो गया। अब एक कार्बन बढ़ाना है तो KCN दे दो। KCN दोगे तो CH3CN हो जाएगा। इसको पानी 2 बार पिलाते हैं तो इसको हम H2OH+ लिखते हैं और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस लिखते हैं। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस लिखेंगे तो CH3COH हो जाएगा। ठीक है जी, उतारो। ठीक है, हटाएं बच्चों। यशांक को क्लियर हो रहा है? यशांक शर्मा, आर्य मिगलानी, आपको क्लियर हो गया? चलो अब हम एक क्वेश्चन जो देंगे वो हम करके नहीं दिखाएंगे, आप लोगों को ही करना है। हमने आपको घटाने के बढ़ाने के दोनों मेथड्स बता दिए और इम्पोर्टेंट रिएक्शंस जो लगते हैं वो बता दिए सारे। अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन आपको देते हैं, वो आप अपने हिसाब से करके बताएंगे सब लोग। क्वेश्चन है प्रोपानोइक एसिड इनटू ईथन अमीन और ईथन अमीन इनटू प्रोपन 1 ऑल। ईथन अमीन को प्रोपन 1 ऑल में। ये तो आपके लिए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो आपके लिए। क्यों? इसके अंदर दिक्कत क्या है? कार्बन घटाना, कार्बन बढ़ाना, यही तो है। अभी तो बताएं, वो करिए जल्दी से। हाँ जी बच्चों, कितने जने कर पा रहे हैं? हाँ, अमोनिया के साथ हीट करोगे क्या बनेगा? हाँ, ईथन अमीन तक तो आप ठीक आ गए हो। प्रोपानोइक एसिड को अमोनिया के साथ हीट कर देंगे तो प्रोपानामाइड बन जाएगा। ठीक है, ये प्रोपानामाइड। और फिर इसको क्या करें, ब्रोमीन KOH दे दें तो ईथन अमीन बन जाएगा। अब शाबाश, ओनो देंगे, यस, HNO2 ओनो, तो अल्कोहल बन जाएगा। अब सर आप कह रहे थे फ्लोरीन बना के इसे KCN देंगे।
यस, क्लोरीन लाना है SOCl2 दे दो, तो Cl लग गया हैलोजन लाने के लिए। फिर क्या करें, KCN दोगे, CN हो गया, एक कार्बन बढ़ गया। अब इसको वाटर दोगे तो एसिड बन जाएगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, एसिड बन गया। एसिड को अल्कोहल कैसे बनाओगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, उतारो। देख रहे हो, ये सारे रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट वाले रिएक्शंस बार बार काम में आ रहे हैं, जो मैंने लिखवाए हुए हैं पहले ही आप लोगों को, उनको याद कर लो तो वो बार बार आपको आने ही हैं काम में। उतारो बच्चों जल्दी से। देखिए, आपको एक कार्बन बढ़ाना है तो KCN की शरण में तो जाना ही पड़ेगा, बट KCN काम करता है हेलो एल्केन पे, तो हेलो एल्केन बनाना पड़ेगा। बट अमीन को आप अल्कोहल बना सकते हो ओनो से, तो मीथान अमीन आपका दिया हुआ है, इसको HNO2 दे दो, दैट इज़ ONO, तो OH इसमें लग जाएगा, CH3OH बन गया। इसको हैलोजन बनाना है तो SOCl2 हम लोग को मालूम है, CH3Cl हो गया। इसको KCN दे दिया तो अमीन बन गया ना, नाइट्राइल, सॉरी, एक कार्बन बढ़ गया। अब इसको ट्रिपल बॉन्ड हटा के अमोनिया अमीन बनाना है, हाइड्रोजन दे दो, हाइड्रोजन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से दे दो, या हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम दे दो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे दोगे तो ये हो जाएगा CH3NH2, CH3CH2NH2, CH2NH2। इसके 4 हाइड्रोजन जो हैं, 2 इसको मिल गए, 2 इसको मिल गए, काम बन गया आपका। ठीक है जी, कार्बन बढ़ाना थे, अमीन था, ईथन अमीन से मीथन अमीन से ईथन अमीन, तो एक कार्बन बढ़ाना है तो हमें मालूम है कि KCN की शरण में जाना ही पड़ेगा एक कार्बन बढ़ाने के लिए। पर KCN काम करता है हेलो एल्केन पे, तो हेलो एल्केन बनाना था, पर हेलो एल्केन डायरेक्ट नहीं बनेगा अमीन, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले अल्कोहल बना लेते हैं। अल्कोहल बना लिया, अल्कोहल से हेलो एल्केन बना लिया, और हेलो एल्केन पे KCN काम करेगा, एक कार्बन बढ़ गया। अगर इसका अमाइड बनाना होता तो एक वाटर दे देते, एसिड बनाना होता तो 2 बार वाटर देते, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। पर हम अमीन बनाना है तो इसको हाइड्रोजन दे दो, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दोगे तो अमीन बन गया। ओके जी, चलो तो ये उतार लो जल्दी से। फिर मैं एक और क्वेश्चन दूसरी तरह का लिखता हूँ, NCERT का ही है, दूसरी तरह का क्वेश्चन है इनका। ये कह रहे हैं नाइट्रोबेंजीन को, इसको 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट करना है इनटू बेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजीन इनटू बेंजोइक एसिड। करिए कन्वर्ट। ये नाइट्रोबेंजीन है और आपको ये चाहिए, ऊपर COH चाहिए। कैसे कन्वर्ट करोगे? देखिए, ये NO2 है, तो NO2 का ये तो हटाना पड़ेगा, कार्बन लगाना है। बेंजोइक एसिड में एक कार्बन चाहिए, तो इसको तो हटाना पड़ेगा। तो अब कैसे हटाएं? हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको पहले अमीन में चेंज करना पड़ेगा। अमीन को N2Cl में, डाइजोनियम क्लोराइड में। डाइजोनियम क्लोराइड को गंजा करने का तरीका आपको बताया था, या तो इथानॉल से करो या H3PO2 से। तो इसको ऊपर लिख लेते हैं, ऊपर वाला आपने उतार ही लिया है।
नाइट्रोबेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो इसको पहले टिन प्लस HCl दे दो या आयरन प्लस HCl दे दो तो NH2 हो जाएगा। NH2 होने के बाद इसको NaNO2 प्लस HCl दे दो तो N2 प्लस Cl माइनस हो जाएगा। इसको फिर इथानॉल ही दे दो, चाहे C2H5OH दे दो या H3PO2 भी दे सकते हो, तो ये बेंजीन हो जाएगा। अब बेंजीन के ऊपर एक कार्बन लाना है तो फ्रीडल क्राफ्ट लगा दो, CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, तो ये आपका टॉल्वीन बन जाएगा। ये फ्रीडल क्राफ्ट है। फ्रीडल क्राफ्ट करने के बाद आप इसको ऑक्सीडाइज कर दीजिए, बन जाएगा KMnO4 H+, यू विल गेट बेंजोइक एसिड। उतार लो जी। इस तरह से किया जाता है ये क्वेश्चन। हाँ जी, सब उतार पा रहे हैं? उतार लो ज़रा इसको पहले। ये NCERT के क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, इधर उधर कोई नया नहीं दे रहा हूँ। सर जब आप बैठ गए थे तब चलाएं। लिया इस क्वेश्चन को। हाँ जी, देखिए अमीन करना है तो यहाँ पे एक कार्बन है, कार्बन कम करना है, इसके मतलब तो यही हुआ। तो फिर तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड लगेगा ना, तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड एसिड को करना है तो अमाइड बनाना पड़ेगा। अमाइड के लिए किस में जाओगे? अमोनिया के साथ हीट, COH है, इसको अमोनिया के साथ हीट करोगे तो अमाइड बन जाएगा। तो देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन बार बार काम में आ रहा है। अब अमीन बनाना है, एक कार्बन कम करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो फिर हम क्या करेंगे? हॉफमैन ब्रोमोमाइड जाएंगे, ब्रोमीन KOH हीट कर दो, ठीक है, तो NH2 बन जाएगा। देख लीजिए, इसको एसिड से अमीन में लाने के लिए आपको इतना दिमाग लगाना पड़ेगा कि कार्बन कम करना है। कार्बन कम करने के लिए डिकार्बोक्सिलेशन से भी कर सकते हैं और हॉफमैन ब्रोमोमाइड से भी कर सकते हैं। और हॉफमैन ब्रोमोमाइड से जब करना चाहते हैं, जब हमें कोई अमीन बनाना हो, तो अमीन बन रहा है, एनिलीन बन रहा है, तो इसलिए अमोनिया के साथ हीट करोगे तो अमाइड बनेगा। अमाइड पे काम करता है हॉफमैन ब्रोमोमाइड और एक कार्बन कम करके अमीन बना देता है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। सेकंड पार्ट में हमें टॉल्वीन चाहिए और ये अमाइड दिया हुआ है। कैसे किया बच्चों आप लोगों ने? अमीन बना लिया, फिर उसे गंजा करके एनाइड्रस AlCl3 दे दिया। यस, पहले एनिलीन बना लो, एनिलीन बन जाएगा, फिर उसको N2Cl करके गंजा कर लो, फिर उसके ऊपर हॉफमैन, फिर फ्रीडल क्राफ्ट करके एक कार्बन लगा देंगे। तो ठीक है, इसको एक कार्बन कम करने के लिए ब्रोमीन KOH दे दिया, हॉफमैन ब्रोमोमाइड। देख रहे हैं कितना काम आ रहा है, बार बार हॉफमैन हो गया।
तो ये एनिलीन बन गया। एनिलीन को गंजा करना है तो पहले N2Cl लाना पड़ेगा इसको, तो NaNO2 प्लस HCl से N2 प्लस Cl माइनस बनेगा। ओके जी, ये N2 प्लस Cl माइनस बन गया। फिर इसको हम जब C2H5OH दे दो, या आप वो भी दे सकते हो H3PO2, तो ये बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन को फिर CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 में दे दो, फ्रीडल क्राफ्ट। हाँ जी, ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे इसको गंजा कर दिया हमने, N2Cl का ये बेंजीन बन गई। और फिर बेंजीन के ऊपर एक कार्बन हमें लाना है, ये ऊपर वाला हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है ना, ये हटा देते हैं, आपने उतार लिया, इसको हटा देते हैं ताकि आप सही से समझ पाओ इसको। देखिए इसके अंदर अमाइड था और हमें टॉल्विन पे लाना था। अब मजबूरी हमारी ये थी कि हम डायरेक्ट अमाइड को CH3 में चेंज नहीं कर पाते, कर सकते हैं पर उसके लिए पहले इसको एल्डिहाइड या कीटोन बनाना पड़ता। तो पहले इसको एसिड बनाते, एसिड को अल्कोहल बनाते, अल्कोहल को फिर एल्डिहाइड बनाते, एल्डिहाइड में फिर रिएक्शन करवाते, तब हम इसको बना सकते। बट ओपन चेन पे तो आसानी से बन जाता, चाहे क्लीमेंसन से कर देते चाहे वॉल्फ किश्नर से, ठीक है। क्लोज चेन पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी जब उसका रिडक्शन करते हैं, तो इसलिए बेटर है कि आप इस रास्ते से जाएं। ब्रोमीन के वेच देंगे तो अमाइड से ये अमीन बन जाएगा। अमीन को हमको गंजा करना है, बेंजीन रिंग में से ये इसको हटाना है, तो डाइजोनियम क्लोराइड बनाना पड़ेगा। NaNO2HCl देते हैं, 0 डिग्री पे होता है ये, 273 भी लिख सकते हो, 0 से 5 डिग्री तक कर सकते हो मैक्सिमम। ज़्यादा गर्म कर दोगे तो फिनॉल हो जाता है, इसलिए ये N2Cl बन गया। इसको इथानॉल दे दो या H3PO2, इसको फॉस्फोनिक एसिड भी कहते हैं, तो ये गंजा हो जाएगा। फिर फ्रीडल क्राफ्ट कर दो तो CH3 लग जाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट, तो बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी, किसी को अभी भी कोई चीज़ कम समझ में आई है तो पूछो। कुछ लिमिटेड रिएक्शंस ही हैं जो बार बार कन्वर्जन में काम में आते हैं, वो मैंने आपको बीच बीच में अभी बताए भी हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आखिरी दे देता हूँ और उसको आप करेंगे, NCERT का ही है, इधर उधर का नहीं है, सब NCERT। आपको प्रैक्टिस ही करनी है सारे NCERT के, उसी से काम बन जाएगा। आपको कन्वर्ट करना है बेंजीन इनटू मेटा ब्रोमोफिनॉल। करिए, बेंजीन इनटू मेटा ब्रोमोफिनॉल, NCERT का ही क्वेश्चन है, एज इट इज़ मैंने उतार दिया आपको।
हाँ जी बच्चों, कोई कर पा रहा है? एक भवी कर पा रहा है और कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। दिशा को आ रहा है? बताओ कैसे करेंगे? शाबाश। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करोगी तो CH2OH होगा, फिनॉल करना है। सर पहले उसे अल्कोहल बनाएंगे फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देंगे तो फिनॉल बन जाएगा। वही तो बता रहा हूँ मैं। देखिए ये बेंजीन है। बेंजीन को आप क्या कह रहे हो? पहले क्या करना है? सर पहले फ्रीडल क्राफ्ट कर दिया तो CH3 के ऊपर पहले CH3Cl दिया आपने फ्रीडल क्राफ्ट में। ये कह रहे हैं बच्चों एनहाइड्रस AlCl3, तो ये CH3 पर लग गया। अब KMnO4 दे दिया एसिडिक मीडियम में, तो बेंजोइक एसिड बन गया। अब हाँ, अब ध्यान दो बच्चों, ऐसा क्यों किया हमने? इसको एसिड क्यों बनाया? हमें तो बेंजोइक एसिड की ज़रूरत नहीं थी, हमें तो फिनॉल बनाना है, तो हमने एसिड क्यों बनाया? चलिए बबी आप बताओ। NO2 लगाएंगे। हाँ, उस तरह से भी जा सकते हैं, NO2 से भी जा सकते हैं और इससे भी जा सकते हैं, दोनों तरीके से जा सकते हैं। तो ये वाला तरीका हम देख लें। हमने ये क्यों लगाया है समझो। ये इसलिए लगाया है, एसिड इसलिए लगाया क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इससे काम नहीं बनेगा। ये मेटा डायरेक्टिंग है, इसको मेटा डायरेक्टिंग है, इसको बाद में हटाना पड़ेगा। मेटा डायरेक्टिंग से ब्रोमीन लगा के फिर इसको फिर गंजा करना पड़ेगा और फिर OH लाना पड़ेगा, तो वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो बेटर क्या है कि जो भवी बता रहा है एनिलीन वाले तरीके से चलो तो बेटर होगा। पहले NO2 लगाओ, ठीक है। NO2 भी मेटा डायरेक्टिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दो, तो बेंजीन के ऊपर NO2 लग जाएगा। NO2 को रिड्यूस कर दो। देखिए ऐसे क्यों कर रहे हैं कि इसको N2Cl बना लेंगे, डाइजोनियम क्लोराइड, और डाइजोनियम क्लोराइड को वार्म वाटर दोगे तो अल्कोहल बन जाता है। तो इसको हम एनिलीन पहले बनाते हैं, SnCl2 Sn + HCl या Fe + HCl दे दो, या हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम भी दिया जाता है, PD भी दे सकते हो। तो ठीक है, हाइड्रोजन मिल गया, इसको रिडक्शन हो गया, NH2 हो गया, इसको NnO2 + HCl दे दो, तो ये N2 + Cl- हो जाएगा। फिर इसको वार्म वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ये अल्कोहल बन जाएगा। अब ध्यान दो बच्चों, एक गलती हमने यहाँ पे क्या कर दी कि NO2 के बाद ही हमें ब्रोमीन दे देना चाहिए, मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन जब ही आएगा। तो ये अगर कर दोगे तो ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो यहाँ पे NO2 के बाद हम इसको ऊपर दिखा देते हैं, मेटा ब्रोमोफिनॉल चाहिए, तो मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन लाएगा। अब इसको ब्रोमीन कैसे दोगे बच्चों? शाबाश, ब्रोमीन FeBr3 में दे दो, Br2 इन FeBr3। तो जब ब्रोमीन FeBr3 में दोगे, ऊपर का दिख रहा है आपको, यहाँ तक दिख जाएगा, थोड़ा तो दिख जाएगा, तो मेटा पे NO2 यहीं पे रहने दो, ब्रोमीन यहाँ पे लग जाएगा मेटा पे, और फिर इसके बाद सारी कहानी ये वाली करनी है। तो इसको उतार लो ऊपर से, ये नीचे वाला फिर कॉन्सेप्ट सारा लगेगा। इस यहाँ से हटा के इसको यहाँ से हम इसको ऐड कर देते हैं। अब इसको NH2 को NH2 बनाना है, Fe + HCl दे दो या Sn + HCl दे दो,
तो ये एनिलीन बन जाएगा, ऊपर NH2 हो जाएगा, और ये ब्रोमीन है मेटा पे। अब इसको NaNO2 + HCl दे दो तो N2Cl हो जाएगा, ऊपर N2 + Cl-, और ब्रोमीन मेटा पे ही रह जाएगा। अब इसको गंजा कर मतलब है अल्कोहल बनाना है तो वार्म H2O दे दो, तो ये फिनॉल हो जाएगा, ये फिनॉल हो जाएगा, और यहाँ पे Br आ जाएगा। उतार लीजिए। जो आप लोग COH से बता रहे थे उसमें लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, और फिर कार्बन को हटाना पड़ेगा एंड में, तो इससे बढ़िया है ये मेथड बेटर है। NO2 लग जाएगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो मेटा पे ब्रोमीन आ गया, फिर NO2 को हटा के फिनॉल बनाना है तो इसको एनिलीन बनाओ, फिर एनिलीन को NaNO2 दे के इसको N2Cl को वार्म वाटर देते ही ये फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब NO2 इसलिए ऐड कराया क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो इसी स्टेप पे ब्रोमीन नहीं दोगे, बाद में दोगे तो वो सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, NH2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, फिनॉल भी ऑर्थो पैरा, तो NO2 के जस्ट बाद ही करना है। ओके बच्चों, यहीं तक रखते हैं, ओवर करते हैं क्लास को, इसकी प्रैक्टिस करिए और रिएक्शंस याद करो।